जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है। ये ऑर्डर जो है स्कूल के बच्चों के वेलफेयर के लिए है। इस ऑर्डर में साफ तौर पे ये लिखा है कि अब कोई भी डिप्टी कमिश्नर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट नहीं करेंगे, यानी किसी भी जगह पे उनको एडजस्ट नहीं करेंगे। जैसे पहले रेवेन्यू में भेज दिया जाता था, जैसे पहले आप जानते BLOs बना दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जानते ही हैं कि स्कूल में अगर 50 बच्चा है तो 2 या 3 टीचर्स होते थे, तो उन 50 बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मुश्किलात जो है वो देखनी पड़ती थी और बच्चों की पढ़ाई सफ़र होती थी। और जब हम उन स्टाफ्स को फ़ोन करते थे कि जनाब आप कहाँ पे हैं, तो वो ये कहते थे कि हमें इलेक्शन सेल में अभी ड्यूटी लगाई गई है, हम इलेक्शन की लिस्ट बना रहे हैं, हम BLO का काम कर रहे हैं, कहीं कहते थे हम रेवेन्यू में काम कर रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। अब सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर अपनी तरफ से एडजस्टमेंट नहीं करेगा। पहले अगर उसको नीड होगी तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट यानी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को उनसे पूछेंगे और उनकी कंसेंट लेंगे, तो ही जो है इस तरीके का आपको आगे स्टाफ आप लगा पाएंगे। और वहीं बात करें तो स्टूडेंट्स को क्वालिटी भी नहीं मिलती थी पढ़ाई के लिए, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज रहती थी। और अक्सर ऐसा जम्मू डिवीजन में मैक्सिमम देखा जाता था कि जब भी कॉल की जाती थी तो कहा जाता था हम ब्लॉक लेवल ऑफिसर का जो है काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग ढूंढते थे टीचर्स को, लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं मिलते थे क्योंकि उनको अपॉइंट कर दिया जाता था। अब अगली बात, साफ तौर पे इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि जो शॉर्टेज थी स्टाफ की, अब उसमें भी जो है कमी आएगी। अगर ये सारे, अब देखने की बात ये रहेगी क्या जो पहले से अटैच हुए हैं क्या उनको वापस से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ड्यूटीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो ये समझता हूं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको वापस लाना चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग सफ़र कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर IAS, IPS, KS, KPS बनना चाहते हैं, अक्सर हमारे यहाँ के समाज के लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो शायद उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। ऐसी गलत फहमी है, क्योंकि जितने भी ये पुराने IPS, IAS बने हुए हैं, ये सभी के सभी जो है ये गवर्नमेंट स्कूलों से बने हुए हैं, और KPS भी, KS भी बने हुए हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन अगर बच्चों को देंगे तो वो बच्चे भी जो हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। इस ऑर्डर में आपको बता दें और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। It is the primary duty of teaching staff to provide quality education to students for which they have been appointed by the department and shall not divert their core role। अब साफ साफ ये कहा गया है, जो ड्यूटी हमें दी गई है, जिस डिपार्टमेंट में हम गए हैं, जहां पे हमारी जॉब लगी है, हम उस ड्यूटी को ना भूलें, क्योंकि असल ड्यूटी बच्चों को पढ़ाना है। और वहीं बात करें तो whereas attachment deployment of the teaching staff in the offices other than educational institutes result in hampering of academics of students, as the department is already facing acute shortage of teaching staff। अब हैम्परिंग की बात इसमें की गई है। साफ ये कहा गया है कि बच्चों को जो है वो काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, और अब आने वाले दिनों में जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहती थी, हो सकता है इसको भी जो है वो भी फुलफिल किया जाए। और जो फेस करते थे बच्चे, आप जानते ही हैं कि जब भी फ़ोन आता था, चाहे ये प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे मिडिल स्कूल का हो, आप जानते ही हैं कि कई लोगों के फ़ोन आते थे जनाब टीचर्स नहीं हैं। तो टीचर्स अगर ये लोग अपना उठा के अगर अदर्स
रोल में जो है उनको भेज देते थे, तो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पे काफी सफर देखने को मिलता था। और वहीं आखिर में कहा गया है कि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ द मैटर शुड बी रेफर टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, मतलब डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो कहा गया है कि अगर चाहिए होगा स्टाफ तो अप्रूवल लिया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है, जो ये स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है डिप्टी कमिश्नर अटैच नहीं कर पाएंगे। अटैच तभी कर पाएंगे अगर वो कंसेंट लेते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से। मैं ये कहूंगा कि ये ऑर्डर जो है आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, ताकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, आप जानते ही हैं कि लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सफ़र ना हो। और मैक्सिमम जो हमारे इलाके हैं, चेनाब वैली हो गया, पीर पंजाल हो गया है, यहाँ के जितने लोग हैं कई बार इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो मैक्सिमम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में जब जाते हैं तो उस स्कूल में 2 टीचर्स होते हैं, 50 बच्चा होता है, तो आप समझ सकते हैं कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेप लिया है।